तो हेलो गाइस, कैसा आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ओटीपी ट्रेडर में। हम पिछले वीडियो में बात किए थे, जो यार पिछला क्लास था प्राइजेशन का जो सीरीज चला है, उसमें बात करी थी रिस्क में आप किस तरह से बात कर सकते हैं। हमने कुछ स्ट्रैटेजी दिए थे कि किस प्रकार से अपना रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में अपने रिस्क मैनेजमेंट को कम कर सकते हैं। तो उसी में एक टॉपिक था पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग होता कि यार किस प्रकार से कार्य करता है पोजीशन साइजिंग। आज वीडियो में बेसिकली वही बात करने वाले हैं कि पोजीशन साइजिंग होता क्या है। चलिए बिना किसी बकचोदी की वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले आप मैं अपना पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। ज्यादा नहीं है पोजीशन साइजिंग, इसमें कुछ मैथमेटिक्स क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। पोजीशन साइजिंग मतलब पोजीशन साइजिंग किस प्रकार से होता है, क्या होता है पोजीशन साइजिंग। बेसिकली आपको जानना है कि पोजीशन साइजिंग होता क्या है, बेसिकली वही जानना है और किस प्रकार से हम पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करने के लिए पोजीशन एक महत्वपूर्ण तरीका है। आपको पहले जो आप पिछले जो क्लास किए थे उसमें आप जानते होंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है कि पोजीशन साइजिंग निश्चित करने के लिए एक विकल्प है। वास्तव में ट्रेडिंग के पहले रिस्क मैनेजमेंट के शुरुआत पोजीशन साइजिंग से ही हुआ था। मतलब पोजीशन साइजिंग से ही रिस्क मैनेजमेंट का शुरुआत हुआ था। यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि नाम से दर्शाता है कि ट्रेडिंग करते समय जो पोजीशन मतलब लेते हैं उसके साइज निश्चित करने, मतलब आप कितना लॉट से साइज लेते हैं, कितना साइज लेते हैं, 50, 100, 100, जितना भी साइज लेते होंगे, निश्चित करने के लिए ये एक तरीका है। मतलब एक तरीका है। दूसरे शब्दों में कहे तो पोजीशन साइज ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग मतलब पोजीशन साइज ये एक ट्रेडर ने किसी ट्रेड में लगाए रिस्क को उल्लेखनीय मतलब निकालने के लिए इसका किया जाता है। मतलब कितना रिस्क यहाँ पर हो सकता है उसके निकालने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ट्रेडर स्वयं कितना जोखिम उठा सकता, मतलब कितना रिस्क उठा सकते हैं और उसके ट्रेडिंग मतलब पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग कैपिटल में कितना है और उससे ध्यान में लिया जाना चाहिए और उसके आधार पर ट्रेडिंग पोजीशन की साइज का निर्धारण मतलब करता है। मतलब हम बेसिकली समझा कि जो ट्रेडर है उसका एक डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट को बोल सकते हैं। उसमें एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन होता है। उसमें एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन होता है, उसमें आपको कितना रिस्क आप कितना आपके पास कितना कैपिटल है उसके हिसाब से जिस साइज अपने ट्रेडिंग का जो साइज है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यही बेसिकली पोजीशन साइज है। कितने मतलब कंडीशन में सिक्योरिटी खरीदना बेचना है इसका निर्धारण लेने के लिए, मतलब निर्धारण नहीं है, पोजीशन पोजीशन यहाँ पर साइजिंग होना चाहिए था। पोजीशन साइजिंग का ट्रेड पोजीशन साइजिंग के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके इससे उन्हें जोखिम मतलब कम करने और उससे अधिक कमाई करने की इसकी मदद, मतलब बेसिकली मैं समझाऊँ आपको। इसमें पोजीशन साइजिंग में बेसिकली यूज करने का है अपने जोखिम को कम से कम करना है, जो आपका जो प्रॉफिट है उसको ज्यादा से ज्यादा करना है, इसीलिए पोजीशन साइजिंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिएगा, यदि आपकी पोजीशन साइज बहुत ही अच्छी या बहुत ही कम होगी तो इसका मतलब है कि आप बहुत लंबा मतलब बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं और उसके पर्याप्त जोखिम उठा रहे हैं जो ट्रेडिंग के मुनाफा कमाई के लिए आवश्यकता है। तो आप रिस्क से अपने हिसाब से ले सकते हैं। पोजीशन साइज कैसे ले लेता है। पोजीशन साइजिंग की गणना मतलब किस प्रकार से पोजीशन साइजिंग होता है, क्या होता है। सबसे पहले आदर्श पोजीशन साइजिंग की गणना के तरीके को समझाने के लिए पहले इससे जुड़े दो मतलब महत्वपूर्ण
तो कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। पहला है अकाउंट रिस्क, मतलब अकाउंट मतलब अपना रिस्क। अब दूसरा है ट्रेड रिस्क, मतलब ट्रेड में आप कितना रिस्क ले सकते हैं, अपने अकाउंट में कितना रिस्क ले सकते हैं। पहला है अकाउंट रिस्क। अकाउंट रिस्क क्या होता है इसीलिए मैं समझाऊं। अर्थात ट्रेडिंग कैपिटल, मतलब आपका अकाउंट या ट्रेडिंग कैपिटल एक निश्चित प्रतिशत, मतलब आप 10% या 20% अपना निश्चित 1% पर कितना रिस्क उठा सकते हैं, या किसी भी ट्रेड के लिए निश्चित कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार है, उसके लिमिट, मतलब वही 10%, 20%, 50% अपना लिमिट के हिसाब से ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आमतौर पर किसी ट्रेडर का कैपिटल 1 लाख है, मतलब 1 लाख है, और उसके जोखिम उठाने की संभावना 1%, मतलब 1% है। इसका अर्थ होता है कि किसी भी निश्चित ट्रेड में उसके लिए 1 लाख लॉस उठा सकता है, मतलब 1% आपका रिस्क, मतलब 1 साल आप जोखिम उठाने के लिए तैयार है तो आपका वो 1% होगा। उसी तरह आपको 2% से 5% आप रिस्क उठाने के लिए तैयार है तो आमतौर पर सॉरी है, आमतौर पर किसी भी ट्रेड के लिए ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 2 से 5% से अधिक मतलब जोखिम नहीं उठाना चाहिए। इतना ही बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। मतलब इस 5% कितना 2000, और 2% कितना 2000, और 5% कितना 5000। बहुत ज्यादा 5000 बस 1 लाख रिस्क उठाने के लिए उठाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं उठाना चाहिए। आपके लिए लिमिट बदल सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा आपको रिस्क आपको नहीं उठाना चाहिए। देखिए ट्रेड में रिस्क या ट्रेड एंट्री पॉइंट और अपने पॉइंट को स्टॉप लॉस ऑर्डर निश्चित किया जा सकता है, इसके बीच का फर्क है। मतलब एंट्री पॉइंट, अरे एक मतलब एंट्री मतलब मैं 10 रुपये एंट्री लेता हूँ, 10 रुपये एंट्री लेता हूँ, तो मेरा 8 रुपये का जो बीच का डिस्टेंस है इसके ही हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। मतलब जो बीच का डिस्टेंस है इसे ही हम बोलते हैं, जो इसको ही मतलब जो इसको हम निश्चित कर सकते हैं इसके बीच का दूरी को। मतलब 8 रुपये का मतलब 2 रुपये का रिस्क रेशियो, यही होता है। स्टॉप लॉस कुछ निश्चित मापदंड के आधार पर तय किया जा सकता है, जो मैंने अगले चैप्टर में, मतलब अगले चैप्टर में समझाया हूँ कि स्टॉप लॉस को किस प्रकार से लेता है और स्टॉप लॉस होता क्या है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के तौर पर यदि अपने किसी कंपनी के शेयर 100 रुपये पर बाय करते हैं, मतलब खरीदते हैं, और आपका स्टॉप लॉस 90 रुपया है, तो उसमें मानने के लिए आपको 10 रुपया, 10% का आपका रिस्क हो सकता है। उसमें आपको मैं पहला था बता चुका हूँ। अब जब आपने यह निश्चित कर लिया है कि आपकी एंट्री पर मतलब एंट्री पॉइंट और आपका स्टॉप लॉस कितना दूर है, तो आप आपके आधार पर एक ट्रेडिंग के लिए आदर्श तब डायनेमिक पोजीशन साइज की गणना कर सकते हैं। मतलब आपको बताऊं डायनेमिक पोजीशन साइज का था अकाउंट में जितना आपका रिस्क है, तो आप अकाउंट में जितना रिस्क ले सकते हैं, और ट्रेड ऑफ रिस्क उतना ही आपका हिसाब से। मैं उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। एक फॉर्मूला है बेसिकली, और कुछ नहीं। अकाउंट रिस्क और ट्रेड का रिस्क, मतलब अकाउंट में किस प्रकार से कितना परसेंट का रिस्क ले सकते हैं और ट्रेड में कितना परसेंट का रिस्क ले सकते हैं, वही आपका बेसिकली है। तो अकाउंट रिस्क डिवाइड बाय आपका ट्रेडिंग का मतलब रिस्क वही है। उदाहरण के लिए आपको समझाऊंगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग में 5 लाख की पूंजी है और एक्स वाई जेड नाम कंपनी में 80 रुपये के भाव पर खरीदते हैं, और मतलब 76 रुपये पर स्टॉप लॉस है, तो उसमें आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 90 रुपया। जो आप मान लिया पर 4 रुपये ले रहे हैं, तो इसमें तो हमको 10 रुपये प्रॉफिट भी चाहिए। उसी से ही बोलते हैं रिस्क डिफेंड करना। इस ट्रेड के डायनेमिक मतलब डायनेमिक ट्रेडिंग साइज का गणना के लिए किस प्रकार किया जाता है, मतलब किस प्रकार से गणना किया जाता है।
आपको समझा। ट्रेडर ने सभी ट्रेड के लिए 2% का रिस्क मतलब लिमिट रखी है। ऐसा मानते हुए मैंने अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किया हूँ और 2% का रिस्क लिया हूँ, मतलब 10 लाख का रिस्क ले सकता हूँ। मतलब है रिस्क टोर, मतलब एंट्री माइनस मतलब स्टॉप लॉस। अच्छा मैं 80 रुपये पे एंट्री लेता हूँ, 76 रुपये का मतलब जो मेरा है स्टॉप लॉस है 76 रुपये, तो मैं जो रिस्क हुआ है वो 4 रुपया है। मतलब हम 25 शेयर यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, मतलब 25 शेयर हम लॉस ले सकते हैं। वह लिखा है डायनेमिक पोजीशन मतलब 10,000 भागा मतलब 4 मतलब 2500 शेयर हम बाय कर सकते हैं 2500 शेयर एक दिन के लिए। उसमें मेरा स्टॉप लॉस आराम से निकल जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो मुझे कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि XYZ कंपनी में डायनेमिक में भी ट्रेड करते हैं और उसमें 5 शेयर का मतलब ट्रेडिंग लॉस हो मतलब लॉट है, मतलब 5 ट्रेडिंग का लॉट है, तो उसमें आप किस प्रकार से लीजिएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति केस मार्केट में 25 शेयर का ट्रेड कर सकता है या डायनेमिक में 5 लॉट मतलब 5 लॉट इसमें 500 लॉट है, तो इसमें 5 लॉट लीजिएगा तो इसमें आपका 25,000 हो जाएगा बेसिकली। जिसमें निफ्टी में फिलहाल तो 25 मतलब 25 चला है, एक लॉट में 25 होता है, मतलब एक लॉट में 25 शेयर होता है, उसी प्रकार से इसमें 500 का रहता है। अब आराम से 5 लॉट लीजिए आपका 25 शेयर हो जाएगा। बाजार में स्थिति चाहिए मतलब स्थिति चाहिए तो जो भी हो ट्रेड के सेटअप कैसा भी हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो भी हो, यह प्रसिद्ध कि अपना कर आप डायनेमिक पोजीशन की साइज निर्धारित मतलब कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो कुछ भी हो अपने हिसाब से ट्रेडिंग के डायनेमिक यूज कीजिए, अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। आप देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बड़े ट्रेड पोजीशन को हमेशा चिंता ही मतलब मानी जाती है। मतलब हमेशा जो बड़े पॉइंट मतलब 10,000 15,000 लाख करोड़ आप यूज करते हैं, मतलब 10 या 15 शेयर उठाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इसमें पोजीशन आपको बड़े मतलब चिंता बढ़ ही जाती है। यह प्रसिद्ध अमेरिकन ट्रेडर और लेखक मार्क एकर्स में एक सूत्र है, पोजीशन जितने बड़ी होगा उतना जोखिम भी अधिक होगा। ऐसा समय आपको डर के मारे पोजीशन नियंत्रण नहीं ले सकते, लेकिन जैक मूवमेंट का अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। मतलब एल्गो ट्रेडिंग हम जिसे बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग, उसमें आप स्ट्रेटेजी आपका एकदम फिक्स है, उसमें किस प्रकार से कितना रिस्क टू चाहिए वो आपका एल्गो ट्रेडिंग में आपको ऑलरेडी उसमें पूरा सेटअप रहता है। लेकिन जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना वो ईमान पर कभी भी इसमें डर लालच बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इसीलिए एल्गो ट्रेडिंग बेस्ट होता है। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग हम लोग नहीं कर सकते जिसके पास 1,000 करोड़ मतलब 1,000 100 100 करोड़ 200 करोड़ जिसके पास कैपिटल कम से कम वो आराम से एल्गो ट्रेडिंग ज्यादातर करते हैं लोग। यहाँ देखिए लिखा है इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने अस्थायी क्षमता से और मतलब यहाँ पर स्थिति से ध्यान में लेकर ट्रेडिंग करना चाहिए। इसीलिए इस समय आपको पोजीशन साइजिंग का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब वो है अपने कभी मेंटली डिस्टर्ब ना जाए, मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब ना जाए, इतना यहाँ पर छापता रखना चाहिए। तो यही है बेसिकली पोजीशन साइजिंग। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बस आप कमेंट बताना वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार से आपको वीडियो लगा है, किस प्रकार से आपका कहाँ पर गलती है कहाँ पर सही है, वो कमेंट में बताना है। और सभी अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस अगले चैप्टर में मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। वंदे मातरम।